एक सड़क पर गाड़ियों का लंबा काफिला आगे बढ़ रहा था। जवान अपने सफर में व्यस्त थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड उनकी जिंदगी बदल देंगे। वह दिन था 14 फरवरी 2019। दोपहर का समय। जम्मू कश्मीर हाईवे। कश्मीर का पुलवामा जिला यहीं पर होने वाला था। एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस सड़क पर चल रहा था सीआरपीएफ का काफिला। करीब 2500 जवान 78 गाड़ियों में। ये जवान खराब मौसम के कारण कई दिनों से रुके हुए थे और आज आखिरकार उन्हें आगे बढ़ने का आदेश मिला था। लेकिन इसी रास्ते पर एक और कहानी चल रही थी। एक युवक जिसका नाम था आदिल अहमद डार, उम्र 20 साल, जिसका संबंध था जैश-ई-मोहम्मद से, और वो कुछ ऐसा करने वाला था जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गाड़ियां एक के पीछे एक। सड़क पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक सफेद कार धीरे धीरे उसकी काफिले की ओर बढ़ रही थी। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन सवाल ये था, क्या यह सिर्फ एक कार थी या कोई एक चलता हुआ खतरा? कार अब काफिले के बिल्कुल पास थी और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ, इतना भयानक कि पूरी सड़क आग और धुएं में बदल गई। बस के टुकड़े हवा में बिखर गए और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। जो जवान कुछ पल पहले हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, अब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। 40 जिंदगियां एक ही पल में हमसे छीन ली गई। किसी का बेटा, किसी की पति, किसी का भाई अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। हमलावर ने 300 किलो से ज़्यादा विस्फोटक इस्तेमाल किया और ये हमला भारत के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में शामिल हो गया। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। घायल जवान मदद के लिए पुकार रहे थे। स्थानीय लोग और सुरक्षा बल मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन कई जिंदगियां वापस नहीं लाई जा सकी। कुछ ही मिनटों में ये खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी स्क्रीन पर बस एक ही नाम था, पुलवामा। हर आंख नम थी, हर दिल गुस्से में था और हर भारतीय एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर ये हमला कैसे हुआ? इसके पीछे कौन था और अब भारत क्या करेगा? हमले के बाद जांच तुरंत शुरू हुई। हर सबूत, हर टुकड़ा ध्यान से देखा गया। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। हमलावर आदिल अहमद डार पुलवामा का ही रहने वाला था और ये हमला अकेले नहीं हुआ था। इसके पीछे था जैश-ई-मोहम्मद, एक ऐसा संगठन जो पहले भी भारत पर हमला कर चुका था। जांच में सामने आया कि ये हमला कई हफ्तों की प्लानिंग का नतीजा था। विस्फोटक जुटाए गए, रास्ता चुना गया और सही मौके का इंतजार किया गया, और फिर 14 फरवरी वो दिन बन गया जब ये योजना पूरी की गई। पूरे देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोग सड़कों पर थे, न्याय की मांग कर रहे थे। सरकार पर दबाव था कि इस हमले का जवाब दिया जाए, और इस बार जवाब अलग होने वाला था। 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना एक मिशन पर निकली। टारगेट था पाकिस्तान का बालाकोट, जहां जैश-ई-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप मौजूद थे। भारतीय फाइटर जेट सीमा पार करता है और फिर सटीक हमला करके उसके कैंप को तबाह कर देता है। संदेश साफ था, भारत चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। अगले दिन आसमान युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें अभिनंदन का विमान गिर गया और वो पाकिस्तान की हिरासत में चले गए। पूरा देश उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था और कुछ दिन बाद वो सुरक्षित भारत लौट आए। ये पल हर भारतीय के लिए गर्व और राहत का था। लेकिन पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए थे, उनके घरों में आज भी सन्नाटा है। पुलवामा अटैक सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक याद है, ये एक घाव है जो हमेशा रहेगा। लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि भारत के सैनिक हर कीमत पर देश की रक्षा करते हैं। और सवाल अब भी वही है, क्या हम उनकी कुर्बानी को कभी भूल पाएंगे? शायद नहीं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एक और घटना हुई जिसने पूरे देश की सांसें रोक दी थी। अभिनंदन की वापसी, एक ऐसा मिशन
जिसकी पूरी सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप उस पूरी कहानी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए अभिनंदन। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।